बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और बताएं कैसे जा रहे हैं हम लोगों के रोज़े। रमज़ान का पहला वीकेंड भी आ गया स्टार्ट होने के बाद, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ वीकेंड का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। सहरी का टाइम था और फ्रोज़न पराठे मैंने आज कर लिए। फ्राई अंडे बना लिए थे क्योंकि एक दिन पहले मैंने अपने देवर देवरानी की अफ्तारी की थी, तो मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई थी। मैं थक गई थी तो बस फिर मैंने इस तरह कर लिया। खैर एनीवेज़, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं सो गई थी और जब मैं उठी हूँ ना, तो मुझे जहन में ख़्याल आया कि मैं आज क्यों ना अपनी नेबर के घर अफ्तारी भेज दूँ, क्योंकि मेरे पास दही फुल्कियाँ भी लेफ़्ट ओवर बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, तो कुछ स्नैक्स रेडी कर दूँ। तो बस इसी तरह ही है। बिरयानी मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बना ली थी कल, इसी पर्पज़ से कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो स्प्रिंग रोल्स फ्राई पे रख दिए, साथ मेरे पास बैंगन कटे हुए थे कल के, उनका पकौड़ों का बैटर भी था, तो मैंने वो सब तैयार करके पकौड़े वगैरह फ्रेश बना लिए थे। विंग्स जो थे उनको एयर फ्राई में डाल दिया था कि वो एयर फ्राई हो जाए। स्प्रिंग रोल्स फ्राई कर लिए और 2 डब्बे में मैंने बिरयानी ऐड कर दी। दही फुल्कियाँ मैं पहले ही ऐड कर चुकी थी। तो बस अब ये इसमें मैं ना सोच रही थी कि विंग्स भी निकाल लूँ और साथ चपली कबाब मेरे पास पड़े हुए थे जो मैंने रोज़ों से पहले ही बना के फ्रीज़ किए थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी बिरयानी के साथ भेज देती हूँ। तो बस इसमें खजूरें हो गई और ये जो छोटी डिब्बी है इसमें चटनी है खुबानी की, घर की बनी हुई, तो ये भी मैंने भेज दी थी। तो इस तरह से पूरा सा ना प्लेटर सा तैयार कर लिया था ताकि मैं भेज दूँ। तो बस अपनी इफ्तारी के लिए मैं सोच रही थी कि दूध रूअफ़ज़ा बना लूँ, खजूरें निकालनी थी, दही फुल्कियाँ हैं, फ्रूट चाट पड़ी हुई है थोड़ी-सी कल की, तो ये हो जाएगा, साथ में बिरयानी हो जाएगी। वैसे भी इफ्तारी के टाइम ना बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो बस मैंने दूध रूअफ़ज़ा बना लिया। बच्चे भी शौक़ से ही पी लेते हैं। मैं दूध सोडा पहले बहुत बनाती थी, लेकिन फिर सोडा तो आपको पता है हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता। दूध रूअफ़ज़ा भी बच्चे शौक़ से पी लेते हैं, तो मैंने सोचा कि दूध रूअफ़ज़ा ही बना लिया करूँ। ये देखें जी, कल की चिकन ब्रेड भी पड़ी हुई है, पकौड़े भी कुछ हो गए हैं और साथ में ये देखें इस तरह से हो गया है। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार टेबल रेडी हो गई थी। चाय मैंने पहले ही पकने के लिए रख दी थी। मेरे हस्बैंड को कड़ी हुई चाय पसंद है, अपनी तो मैं केटल में तैयार कर लेती हूँ, तो क्योंकि फिर ना टाइम नहीं रहता, हमने तरावी पे जाना होता है। तो बस ये देखें जी, अब चाय पी रही हूँ मैं, तो बस उसके बाद फ़ौरन ही कपड़े बदले हैं और अब हम लोग जा रहे हैं मस्जिद। तो ये अच्छा हो गया, इलाके में मस्जिद बन गई है ना, तो उससे बड़ी आसानी हो गई है। पहले हम लोग वीकेंड्स पे जाया करते थे और दूर वाली मसाजिद में जाते थे, लेकिन अब जब से हमारे पास मस्जिद बनी है तो हम होता है कि डेली जाएँ बच्चों को लेके। तो बेटा तो स्पेशली जाए हस्बैंड के साथ, लेकिन माशाल्लाह बच्चे इतने खुश हैं, उनकी स्कूल के लोग भी वहाँ पर आए होते हैं, तो माशाल्लाह मेरी बेटी की भी सहेलियाँ होती हैं बहुत सारी, तो उसको होता है कि डेली जाऊँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो बच्चे मस्जिद के साथ जुड़ जाएँ। उनकी अगर फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पर और इस तरह बच्चे खुश हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अच्छी बात है, दिल लग जाए बच्चों का। तो बस मस्जिद में आ गए, पहले इशा की नमाज़ अदा हो गई और मैं अपनी येलो मैक्सी जो थी वो पहन ली थी मैंने। साथ येलो कोट था मेरा, वो भी मैंने पहन लिया था कि चलो अभी हल्की सर्दी है तो काम आ जाएगा। आज मस्जिद में ज़्यादा टाइम लगना था क्योंकि बच्चों की एक गेम थी कहूट की और 20 तरावियों के बाद होनी थी। नॉर्मली हम लोग 8 तरावियाँ पढ़ के आ जाते हैं, जो कि आज फ्राइडे नाइट है। बच्चों ने सुबह स्कूल नहीं जाना, तो 20 तरावियों तक हमें वेट करना था और उसके बाद बच्चों की गेम होनी थी। मेरी देवरानी भी आ गई थी और भी हमारे मिलने वाले जो पड़ोस में रहते हैं सब आ जाते हैं, यहाँ पे रौनक मेला लग जाता है। माशाल्लाह इन्होंने चाय का इंतज़ाम किया होता है, तो बस अभी मैं चाय पी रही हूँ। चाय यहाँ पे डेली होती है और इस वक्त ज़रूरत भी होती है चाय पीने की, तो अल्लाह अजर दे उन लोगों को जो भी बना के लाती हैं ख़वातीन। और यहाँ पर बस जी उसके बाद इन्होंने आज तो बड़ा कुछ रखा हुआ था, बच्चों को पिज़्ज़ा भी मिला और पापड़ी चाट भी थी, एक कोई मीठे में स्नैक्स भी था। और बच्चों की जब कहूट की गेम हो गई तो बच्चों को ना बाद में बबल टी मिलनी थी, तो बस अभी तो देखें यहाँ पर पिज़्ज़ा खा रहे हैं बच्चे शौक़ से। रमज़ान की ज़ाहिर है रौनकें बरकतें हैं ही अलग माशाल्लाह से। तो बस अभी बच्चों की गेम हो गई थी और अब बच्चे जो हैं वो अपनी बबल टी इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें जी, इसको बुआ टी भी कहते हैं, बबल टी, जिसके लिए बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। तो बस अभी इन्होंने ख़त्म की तो हम लोग घर की तरफ चले गए। तो मौसम जो है वो भी हल्का सा अच्छा ही था, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं हो रही थी इस वक्त, इसीलिए सब लोग आराम से खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो इसी तरह सारी कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती है आपस में। तो माशाल्लाह हमारे इलाके में भी बहुत से मुसलमान हैं, हमें इतना आइडिया नहीं था, और स्पेशली पाकिस्तान के हैं। तो मस्जिद में जब आप लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है।
अब घर जा रहे हैं, रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 20 तरावियों के ना फ़ौरन बाद गेम नहीं शुरू हुई थी। वो तकरीबन कोई उसके घंटे बाद शुरू हुई थी, क्योंकि कोई प्रोजेक्टर था जो वर्क नहीं कर रहा था। जब उसने काम करना शुरू किया है तो उसके बाद फिर गेम जो है वो स्टार्ट हुई है। बच्चों की गेम तो हो गई थी, लेकिन मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि मुझे टेंशन थी कि अभी जाके कुछ चीज़ें करनी हैं और फिर सुबह सहरी के लिए उठना भी है। तो खैर इतना नहीं था कि बच्चे स्कूल जाएंगे, वो तो एक रिलैक्सेशन थी। बस मैंने बर्तन जो थे इकट्ठे किए हुए थे, इनको आप डिश वॉशर लगाना था मुझे। और मुझे सुबह के लिए पराठे भी बेलने थे, क्योंकि मेरे बेटे ने ना पहला रोज़ा रखना था, उसकी छुट्टी थी। क्योंकि मैं अभी उस पर फ़र्ज़ नहीं हुए, 12 साल से नीचे है, तो मैं वीकेंड के रखवा लेती हूँ, स्कूल डेज़ में नहीं करती। तो बस अभी यहाँ पर मैंने रात में ही ना शामी कबाब फ्राई कर लिए थे। मुझे डाउट भी होता है ना कि अगर मैं कहीं देर से सो रही हूँ तो ये ना हो कि सहरी के टाइम आँख ना खुले, क्योंकि मेरे घर वालों की आँख नहीं खुल पा रही होती। तो मुझे इनको फ़ोन्स कर कर के कई दफ़ा उठाना पड़ रहा होता है। तो मुझे होता है कि मेरा काम रेडी हो, ताकि मेरा अलार्म अगर लेट भी बोले तो एटलीस्ट अगर इतना टाइम रह गया हो तो मुझे बहुत ज़्यादा ना करना पड़े। तो ख़ैर मैंने रात को ही सारे जो पराठे थे वो बेल लिए थे, और बेटे को पहली सहरी भी करवानी थी, इसलिए फिर बहुत ज़्यादा मुझे फ़िक्र थी कि हर चीज़ जो है वो टाइम से हो जाए। तो मैं और मेरे हस्बैंड और बेटी तो रख ही रहे थे रोज़े। तो बस अब यहाँ पर वन बाय वन मैं करती जा रही थी। तो बस पराठे वग़ैरह जो थे वो मैंने बेल लिए थे, और उसके बाद अब करना था शेल्फ़ अच्छी तरीके से साफ़, क्योंकि खुश्का होता है इतना। मेरी आदत है शुरू से साफ़ कर लेती हूँ ना मैं, शेल्फ़ पे रखा नहीं रहने देती रोटी का जो भी होता है ना, और अच्छे तरीके से शेल्फ़्स वग़ैरह साफ़ कर लेती हूँ। और ये देखें जी, कबाब रेडी हुए हैं, इनको मैं प्लेट में निकाल के ना कवर करके रख दूँगी। तो ये काम हो गया, तसल्ली हो गई। पकौड़े कुछ पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि अभी ही खा लेती हूँ, थोड़ी भूख भी लग रही थी, क्योंकि हम लोग ज़ाहिर इतना टाइम लगा के आए थे और अभी बहुत लेट नाइट हो रही थी, तो मैंने कहा चलो खा लेती हूँ। और ये देखें कितने क्रिस्पी हैं। तो खैर मैंने अपना किचन वगैरह क्लीन कर लिया, डिश वॉशर का लोड पहले ही चला दिया था। तो देखें जी, अब मैं सहरी के लिए सोने जा रही हूँ। तकरीबन 3.5 घंटे अभी भी रहते थे, और उसमें मुझे उठना तो खैर 2 ढाई घंटे बाद ही था, लेकिन ये था कि मेरा काम हो गया था। तो बस अभी यहाँ पर लाइट्स वगैरह ऑफ़ हो रही हैं, और देख लें 2 बज रहे हैं इस वक्त रात के। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर सोने के लिए। तो नाइट लाइट्स मैंने घर में हर तरफ लगाई भी होती हैं, ताकि चलने फिरने में कोई मुश्किल मत हो। तो बस अब मैं ऊपर जा रही थी, और सबसे ज़्यादा अंधेरा हमें अपने बर्ड्स की वजह से रखना पड़ता है, क्योंकि इनको ज़रा सी रोशनी मिल जाए तो ये बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। तो फिर मुझे होता है कि नहीं, एकदम ये सोते रहें तो अच्छी बात है। रात को नींद भी आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और सहरी के टाइम अलार्म भी सही बोल लिया, और मैं उठ गई, आराम से आई हूँ। तो बस अब मैंने ये पराठे जो थे ये करने थे, तो वह वन बाय वन देखे निकाल रही हूँ। कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि आप कैसे करती हैं, रोटियाँ चिपकती नहीं हैं। तो बस इसका आंसर ये कि जब आपके पास ये फ्रोज़न पराठे वाले जो होती है ना शीट्स, ये वो आप वो यूज़ कर लें, संभाल के रख लें, तो उनमें ये होता है कि वो चिपकते नहीं हैं। तो बस अभी यहाँ पर पराठे देखें फटाफट से रेडी हो रहे हैं। तो वन बाय वन मैं एक निकालती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ। तवा गरम है, लस्सी बना ली है, बेटी ने कहा था बिरयानी खाएगी, उसको गरम कर दी। खुद भी मैं अपने लिए बिरयानी ही ले रही थी, तो बस बेटे और हस्बैंड के लिए ही किया था। तो सहरी के बाद मेरी आदत होती है कि मैं किचन समेट लेती हूँ, तो मैंने किचन जो है वो समेट दिया, और सब ने सहरी कर ली थी, और उसके बाद फिर हम सब सो गए थे। फिर आराम से ही मैं उठी हूँ, क्योंकि कोई जल्दी नहीं थी, और उसके बाद फिर मैं आई हूँ, मैं देख रही थी किचन में कोई काम हो। तो यहाँ पे मैंने डिश वॉशर जो था वो लगा दिया था, क्योंकि बर्तन अभी इकट्ठे हुए हुए थे सहरी के भी, तो सबको ही मैंने धोना था, और भी मतलब थे। तो बस इसके साथ साथ मैंने अपने नीचे के फ्लोर में ये वैक्यूम लगाया, रूम्बा वैक्यूम, तो इससे डीप क्लीनिंग कर ली। तो बहुत अच्छी माशाल्लाह सफाई हो जाती है। ऊपर मैं इसको लेकर नहीं जाती, ज़्यादातर मैं नीचे ही करती हूँ। ऊपर के लिए मैंने दूसरा वैक्यूम रखा हुआ है, तो उससे हो जाती है अच्छी सी सफाई। तो उसके बाद शाम को हम लोगों ने जाना था एक फ्रेंड के घर इफ्तार पे। तो ये देखें जी मेरी तैयारियाँ, और वेलवेट का सूट आज मैंने निकाला है, तो फर्स्ट टाइम मैं पहन रही हूँ, पाकिस्तान से लेकर आई थी, साथ में मैचिंग ज्वेलरी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, तकरीबन 20-25 मिनट की ड्राइव है, और बैग जो है वो भी मेरा ग्रीन कलर का ही है, तो बाग से मैच कर रहा था। तो अब हम पहुंच चुके हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए जी, मेरी फ्रेंड ने माशाल्लाह बहुत एहतमाम किया हुआ है, सब चीज़ें इतनी मेहनत से रेडी की हुई हैं। समोसे हैं, स्प्रिंग रोल्स हैं, यहाँ पुलाव पड़ा हुआ है, खजूरें हैं, और पापड़ी चाट है, फ्रूट चाट है, पकोड़े हैं, पास्ता नहीं है बल्कि नूडल्स हैं, चरवे किए हुए हैं,
तो इस तरह से, और सालन में भी काफ़ी चीज़ें हो गई ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना अफ्तारी सब बहुत अच्छी रही। बाद में ये केक जो था ये भी मेरी फ्रेंड ने घर में बनाया था, तो उसकी बेटी की बर्थडे थी, तो बर्थडे केक है जिसमें अभी केक कटिंग होगी। तो ये देखें जी बड़ा खूबसूरत है। तो बस इसके साथ गाजर का हलवा भी घर का बना हुआ था, चाय शाय पी, और अल्हम्दुलिल्लाह गैदरिंग बहुत अच्छी रही, बच्चों ने एंजॉय किया, अच्छी गपशप रही। अच्छे दोस्त मिल जाएँ, अच्छी गपशप हो जाए तो और क्या चाहिए। तो देखिए जी बाहर से भी कितना अच्छा ये डेकोरेट सा किया हुआ है मेरी फ्रेंड ने रमज़ान का। और अब हम लोग जो हैं वो घर की तरफ निकल रहे हैं। आज हम लोग तरावियों पे नहीं जा सके थे और घर में आई हूँ तो मैंने कहा चलो मैं आपको अपना सूट भी दिखा दूँ। तो ये रिंग मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, और ये वाली ज्वेलरी भी पाकिस्तान की है। लिबर्टी में बड़ी अच्छी ज्वेलरी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है। और ये देखें जी आज सूट है वेलवेट का, कब से मैं लेकर आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज पहन ही लेती हूँ। तो ये जो दुपट्टा है ना, ये मैंने टीमू से मंगवाया था मैचिंग, क्योंकि मेरा जो सूट था वो 2 पीस था, तो इतना अच्छा मैचिंग मुझे दुपट्टा जो है वो टीमू से मिल गया था। तो एनीवेज़ स्कार्फ़ मेरे पास पहले ही था, तो बस अब यहाँ पर किचन जो था वो समेट लिया। और नेक्स्ट डे जो है वो फिर हम लोग कुछ काम से जाना था, तो हम लोग निकले हुए थे, और इफ्तारी आज हमने बाहर ही करनी थी। तो ये मैं आपको रास्ते में बड़े खूबसूरत से नज़ारे दिखाऊंगी। ये घोड़ों के अस्तबल हैं, और यहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा घोड़े जो हैं वो नज़र आएंगे। तो अभी हम लोग गुजर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखें जी उधर भी घोड़ा खड़ा हुआ है, और ये देखें बड़ा खूबसूरत सा इलाका है। और बस फिर जो काम थे वो भी हमने निपटा लिए, और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं कानून रेस्टोरेंट, जो नया खुला है इसी वीकेंड पे हमारे घर के करीब। तो हमें था कि चलो आज अफ्तारी वहाँ पे करते हैं। तो देवर देवरानी की फ़ैमिली भी है, हमारी फ़ैमिली भी है, हम सब इकट्ठे जा रहे हैं। तो पहले तो हमें मिला नहीं कि किधर है, हमें लगा राइट पे है, लेकिन फिर वो लेफ़्ट पे था। तो अब हम प्लाज़ा पे फाइनली पहुंच गए हैं, और पार्किंग जो है यहाँ पे खुली है, तो इसलिए इतना इशू नहीं होगा। और फिर ट्राई करेंगे, क्योंकि इनकी एक ब्रांच बहुत दूर थी, काफ़ी अरसे से हम लोग सोच रहे थे कि जाएंगे, लेकिन नहीं जाना हो रहा था। अब तो ये बिल्कुल करीब आ गया है। रेस्टोरेंट के अंदर हम लोग एंटर हो गए, और ये देखें कितनी ज़्यादा स्पेस है यहाँ बैठने की, और फाइन डाइनिंग है ये। और ये इन्होंने वेटिंग एरिया बनाया हुआ है, और अभी भी बहुत जगह है, क्योंकि हमें रोज़ा खोलना था यहाँ पर। तो बहुत से लोग जो थे वो पहले ही आए हुए थे यहाँ, क्योंकि वो जो गोरा कम्युनिटी है वो लोग भी यहाँ पर आ रहे थे ना, तो इसलिए पहले से था। हम लोगों ने तो ऑर्डर प्लेस किया और कहा कि अफ्तारी के टाइम लेकर आओ। तो अब ये देखें जी रेस्टोरेंट, इनका कुकिंग स्टाइल, इनका मतलब मेन्यू कार्ड इतना बड़ा था कि डिसाइड ही नहीं हो रहा था क्या मंगवाएं। फाइनली मंगवा ही लिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, और फिर मैं लग गई अपने काम पे, यानी कि वीडियो मेकिंग में। क्योंकि फिर ज़ाहिर है मुझे व्लॉग शेयर करने होते हैं आप लोगों के साथ, अपनी रूटीन शेयर करनी होती है। आप लोग भी मेरी फैमिली पार्ट हैं, तो फिर होता ही है कि चलो कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा अच्छा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बस मैं तो इसी काम पे लग गई थी, ऑर्डर दिया हुआ था। तो जहाँ पे ये डिज़र्ट्स भी थे, इनके जो बकलावा कुनाफा यही होता है। तो ये हमस वगैरह और सैलड्स ये सब तो पहले ही आ गई थी। फिर सबके मील्स इंडिविजुअली आने थे, और वन बाय वन आने थे। खजूरें इन लोगों ने हमें दे दी थी, क्योंकि रोज़ा खुल चुका था। मेरे हस्बैंड बीफ प्लेटर मंगवा रहे थे, तो मैंने चिकन मंगवा लिया कि हम लोग शेयर कर लेंगे, और फ्लेवर भी हो जाएगा टेस्ट के कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना ख़त्म हो गया था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने टर्किश कावा मंगवाया, क्योंकि बहुत ओवर ईटिंग हो गई थी। तो ये देखिए इनकी सर्विंग बहुत मुझे अच्छी लगी थी। साथ में इनका जो बकलावा कुनाफा है वो था। तो बस इसी तरह से हो गया, और अब हम लोग जो हैं वो वापस जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने तरावियों पे जाना है। तो खाना वाना जो था जिसने पैक करना था वो भी हो गया। तो बस जी फिर हम तरावियों पे आ गए, तरावी पढ़ी, और फिर हम घर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा हमारा आज का दिन। घर आने के बाद फिर कुछ नहीं किया, किचन सिमटा हुआ ही था। मैंने सोचा कि चलो सहरी में कुछ ना कुछ कर लूँगी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है लाइक शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।